यानी 9 का जो है 1A का जो है 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख लिए थे। अभी हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर पे है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, पूर्ति मतलब कि उसको भरना है, ठीक है। एक नंबर पे है कि प्राकृतिक परिमेय संख्याएं, ये सब दिया गया है 1/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखने पर जो है ऐसे, यानी जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर क्या होता है, बड़ा होता है। एक बात हमेशा नोट कीजिएगा कि बढ़ते क्रम किसको कहते हैं, तो यानी छोटे से बड़े, यानी आप घर चढ़ सीढ़ी देखा, सीढ़ी नीचे से ऊपर जाते हैं ना हम लोग, तो नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो छोटा से बड़ा जाएंगे तो बढ़ते क्रम होगा, और बड़ा से छोटा आएंगे तो घटते क्रम होगा। तो कैसे पता करेंगे हम लोग को, अगर 1 2 3 4 5 100 200 ऐसा देता तो हम लोग डायरेक्टली बोलते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पे तो परिमेय संख्या है, बटे में है। जब बटे में होता है तो कैसे पता करेंगे, तो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट में पहले लिख लेंगे, जिसके बारे में हम लोग पता नहीं उसका वैल्यू लिखेंगे। हल करते हैं इसको पहले हम लोग, या फिर सॉल्यूशन करते हैं। 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। 2/3 बराबर हम लोग क्या, इसको अगर हम लोग भाग दे, डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.066 आते रहेंगे, है कि नहीं। कम से कम 3 ठो लेना है, कितना ठो, जब 3 ठो एक जैसा हो जाए तो इसका मतलब अनलिमिटेड जो है वो आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या है हमारे पास, -1/2 बराबर क्या ले सकते हैं इसका बताओ, -1/2 माइनस तो रहेगा, लेकिन 0.5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद 0 होगा और 2 5 खत्म हो गया इसका। दूसरा नंबर 0 तो 0 ही रहेगा ना, 0 का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद 5/6 बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 पॉइंट, क्या हम लोग 5 यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 जब 6 8 जा 48 हुआ ना, तो 6 8 जा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर क्या बचेगा 2, तो 2 यानी 20, 2 0 20, और 20 अगर 6 यानी कितना हो जाएगा, 3 बार में आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 आएगा। इस तरह से ये भी क्या होगा, आते रहेगा, यानी बढ़ते रहेगा। लेकिन अब तो आप कह सकते हो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कि ऐसा आप लोग देखे होंगे, ऐसा 0 यहाँ पे होता है, क्या होता है, और इधर क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब माइनस वाला सबसे छोटा होता है, तो माइनस वाला कौन है, -0/5 यानी -1/2। तो पहला में क्या हो जाएगा, -1/2 क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, 0 से, किससे, 0 से। उसके बाद फिर उसके बाद कौन बड़ा है, ये है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, वहां पे पॉइंट के बाद क्या है, 8 है, यानी पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पे होगा 2/3, फिर बड़ा कौन हो गया हम लोग का 5/6। यही तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिखने बोला है। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि बढ़ते क्रम बराबर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बढ़ते क्रम बराबर ऐसे लिख देंगे। घटते क्रम को आप कैसे बनाएंगे, घटते क्रम, तो घटते क्रम को भी तो इजी करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या हम लोग 3/4 को क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 0.0 लेंगे तो 7 यानी 4 7 जा क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28। अब जब 28 हो गया तो बचेगा कितना 2, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, है ना। उसके बाद 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट बचेगा 1 10, तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा 3 3 9 आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 5/3 आप 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 1 जा बचा 2, तो 0.6, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आते रहेगा ना ऐसे। जब आते रहेगा अब तुम बता सकते हो घटते क्रम, लिख दिए यहाँ पे घटते क्रम, अतः लिखते यहाँ पे, अतः
घटते क्रम। अब घटते क्रम बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो जरा तुम लोग। तो सबसे बड़ा को लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन आया, 1 वाला सबसे बड़ा है, यानी 4/3 बड़ा हो गया। उसके बाद कौन बड़ा है, तो 1 वाला बड़ा है। ओह माय गॉड, मिस्टेक, क्योंकि ये देखो 1 के बाद 3 है और 1 के बाद 6 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, यानी बड़ा कौन हो गया 5/3। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि 1 के बाद 3 है और ये 1 के बाद 6 है। उसके बाद कौन बड़ा हो जाएगा 4/3, और ये तो 0 है इसमें, इसलिए यह क्या हो जाएगा 3/4। ये हो गया हम लोग का क्या है आंसर।